जय माता दी, खमागणी हूँ झलक राजस्थानी। तो आप लोग सोच रहा होगा कि मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार हूँ कट्ठे जाऊँ। तो मैं आप लोगों ने बता दूँ कि मैं जाऊँ हूँ जसोल धाम माँ रानी भटियाणी जी रे दरबार में। तो और आज 13 दिन है, तो आज हूँ मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लागुड़ी वाला, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आड़ वाले। वहाँ से जल्दी जल्दी तैयार होने में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं सुबह उठी जल्दी 5 बजे और फिर मैंने खाना बना लिया और चाय चूल्हे में चटावड़ी है। तो सासू माँ में उठा है और हमारे वास्ते चाय लेना वाला। तो फिर हमारे पतिदेव ने कहा कि तू जल्दी तैयार हो जा, क्योंकि अपन जाना है ट्रेन में। तो ट्रेन में जाने वास्ते जल्दी जाना पड़े, घरों निकलना पड़े। 8 बजे ट्रेन रवाना वाला रही। तो मैं कही कि आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा ध्यान नहीं है कि लुगाई उन्हें तैयार होने में कितना टाइम लगे। तो मैं कही हाँ मां ध्यान है, लेकिन आज सन थोड़ा कम टाइम लगाना पड़ेगा और अपन जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। और फिर बाद में छोटी सी बच्ची वो कह के मैं भी तारे साथ में चलूँ। तो मैंने कही कि भाई बच्चा और कोई काम नहीं है। तो बच्ची ने कही तू घर पे रह जा, और मोटे बच्चे ने बड़े बच्चे ने बुखार है तो उन्हें साथ में लेने गया। तो काफ़ी मतलब वापस आते समय वो चेक करा दिला वास्ते बच्चे ने ले साथ में। और फिर मैं होने लगी तैयार। बच्चे ने स्नान कराया, कपड़ा पहराया और फिर बाद में मैं तैयार होने में काफ़ी मतलब ज़्यादा में ज़्यादा आधो घंटो लगाया। जैसे खास तैयार भी नहीं हुई थी, बट मतलब इधर उधर घूमने में भी टाइम निकल गया, ध्यान भी नहीं पड़ी। और फिर सिंदूर लिपस्टिक वगैरह लगाए और बाद में लास्टिक लगानी बिंदी, जो एकदम मस्त रेड कलर लगा दी बिंदी। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड जी ने पूछो कि मैं क्या लग रही हूँ। तो मैं कही कि बहुत ही मस्त लग रही है। और तो फिर मैं पूछूँ कि आप नज़र मत लगा दीजिए। तो काली कैडी बात करेगी, मैं थार में नज़र ना खुला। तो तने इतने भी अगर थार में नज़र लागने डर है तो तू एक काम कर कि तू ना तारे चेहरे में काजल लगा दे। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं अपनी आँखों में काजल लगा देती हूँ। और फिर मैंने उठाई काजल और अपने आँखों में डाल ली काजल एकदम। और फिर हमने हमारे पति से पूछा कि हम कैसे अब ठीक लग रहे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप रहने दो, हमें पता है कि हम कैसे लग रहे हैं। और उसके बाद हम फाइनली हो गए थे रेडी और लास्ट लगाने थी पिन, बाकी पिन लगाने के बाद हम वापस आ गए थे बाहर। बाहर आने के बाद में हम हमारे सासू माँ के पाँव छूने लगे, मतलब आशीर्वाद लेने बैठ गए थे। और फिर हमने आशीर्वाद लिया, फिर हमारे पतिदेव हमारे बच्चे ने आशीर्वाद लिया और फिर वापस हम बाहर निकलने वाले थे घर से, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम भी हो रहा था और ट्रेन का वक्त भी होने लगा था। और फिर हमने तैयार हो ही गए थे फाइनली। तो घर से बाहर निकले और ये हमारे ससुर जी का मंदिर। फिर हमने ससुर जी से आशीर्वाद लिया। फिर हम हमारे डुगडुगी पे चले गए रेलवे स्टेशन की ओर। और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए एकदम बाड़मेर में। बाड़मेर आते ही यहाँ थोड़ी मतलब सूरज निकलने ही वाला था, सुबह हो गई थी, 7:30 हो गए थे बाड़मेर आते आते। फिर आपको पता हमारे साथ क्या हुआ, हम जैसे ही हमारी बाइक से नीचे उतरे तो हमने ध्यान नहीं दिया और अचानक से हमारा पैर गया गड्ढे में। और फिर क्या हुआ आपको पता है, हमारी चंपा चमेली टूट गई, मतलब हमारी चप्पल टूट गई। हमारी चप्पल का नाम है चंपा और चमेली दोनों साथ में। फिर हमारी चंपा को हमने यहाँ एक मौसी के पास ठीक करवाया और फिर हमने इधर उधर का थोड़ा सा माहौल देखा। या बाड़मेर में सुबह मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने हमारी चप्पल ठीक करवाने के बाद में हम ट्रेन स्टेशन पे चले गए और फिर उतनी देर में रेल भी आ ही गई थी। तो थोड़ी देर बाद हम ट्रेन में खड़े रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम थोड़ी देर खड़े रहे। और फिर हमारे एक पास में एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहा कि बहन आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम वहाँ बैठे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद हमें नींद जैसे आने लगी, सुबह जल्दी उठे थे ना। तो फिर हमने बस इसलिए हमारे पति ने कहा कि तुम सो जाओ, पर मैंने कहा नहीं मैं सोऊंगी नहीं। जैसे सुबह का मौसम था तो मुझे इधर उधर देखना अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लगी थी प्यास, तो मैंने उनसे बोतल मांगी और मैंने पिया पानी। उसके बाद में हमारे पतिदेव को सीट मिली नहीं थी, तो ऊपर की एक सीट थी जो बहुत ही ऊपर जाके बैठ गए थे, वो हमारे ऊपर
तो उन्होंने कहा कि हमें पानी पीना, तो हमने उन्हें बोतल वापस उन्हें दे दी। और फिर हम चलते चलते 1 घंटे के बाद में हम पहुँच गए बाइतू। और आपको तो पता ही कि हमारा मायका बाइतू में ही है। तो वहाँ पे करीबन आधे घंटे तक ट्रेन वहीं पे रुकी रही। फिर हमने सोचा कि वहाँ के खेमा बाबा है बाइतू में, जो अब भाद्रपद में ही नवमी को मेला लगता है। तो हमने सोचा कि हम इतनी देर में, तो अगर ट्रेन पहले पता होता कि आधे घंटे तक ट्रेन रुकेगी तो हम खेमा बाबा के दर्शन करके आ जाते, वहाँ प्रसादी चढ़ा के आ जाते। पर हमें पता नहीं था और हमें तो आगे जाना था, इसलिए हमने वहीं पे बैठे रहे। वापस से ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारे पतिदेव ने कहा कि हमें तो लगा है, मतलब हमें भूख लगी है, खाना खाना है हमें। तो क्या करते, हम खाने तो लाए नहीं थे साथ में। तो ट्रेन में लोग चिप्स वगैरह बेच रहे थे, आइसक्रीम वगैरह। तो हमने आइसक्रीम खाई। उसके बाद में 2 चिप्स के पैकेट लिए थे, एक बच्चे ने खाया और एक हमारे पति ने खाया। हमें भूख नहीं थी, फिर भी हमारे लिए एक ले लिया था, वो बैग में पकड़ा पड़ा है, हम बाद में खा लेंगे ऐसा हमने कहा था। और फिर हमें थोड़ी तो नींद आने लगी थी। हमारे पति हमारे बच्चे से कह रहे थे कि देखो तुम्हारी मम्मी सो रही है, अपनी मम्मी से बोलो कि हम जा रहे हो, तो मैं यहीं पीछे छोड़ के चले जाएंगे। हमने कहा अच्छा जी, हमारे लिए और हमें ही छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने कहा मजाक कर रहे हैं। हमारे बच्चे से कहा, लेकिन उसको बुखार था, इस वजह से उसने कुछ भी खाया नहीं। फिर इन्होंने खुद ही खा लिया सारा। तो बाद में हमें नींद आने लगी। और ये देखिए हमारे पतिदेव के नीचे भैया जी बैठे, ये 2 घंटे से सो रहे हैं। फिर क्या था, हम थोड़ी नींद लेके उठ गए वापस। उठने के बाद में हमारे पतिदेव ने हमसे कहा कि तुम ना नींद लेके उठी हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम घर पे सोई थी, तुम्हारा हुलिया बिल्कुल बिगड़ गया है, तुम्हारा चेहरा ख़राब लग रहा है। हमने कहा देखिए हमें दीजिए मोबाइल, हम देखते हैं। फिर हमने अपना वीडियो बनाया। हमने देखा कि हम तो ठीक ठाक लग रहे, हम इतने भी ख़राब नहीं लग रहे थे। पर उनको ना मजाक करने की आदत है, इसलिए उन्होंने मजाक मजाक में ऐसे ही बोल दिया था, हमने सच मान लिया था। इसलिए हम थोड़ी देर अपने खुद को निहारते रहे। उसके बाद हमने मोबाइल का कैमरा घुमाया और बाहर का नज़ारा देखने लगे। यहाँ की सुबह सुबह ये बाइतू से आगे निकल गए थे, अब गोल में शायद आ गए हम। और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह हरियाली है, यहाँ के खेत, यहाँ का सब कुछ, इधर उधर दोनों तरफ का हमने वीडियो बनाया। फिर हम आगे चलते गए चलते गए चलते गए अभी और काफ़ी, मतलब अभी बहुत दूरी है। हमें उतरना है बालोतरा में, माँ बटियाणी जी का मंदिर बालोतरा में है। तो हमें अभी तो आगे जाना है। और फिर हमने बीच में वीडियो बनाया ही नहीं था। और फिर हम उतर गए थे नीचे, बालोतरा में ट्रेन रुकी। और फिर हमने नीचे उतरे और हमने कहा कि बालोतरा पहुंच गए हैं तो एक वीडियो बना देते हैं। फिर हमने साथ में थोड़ा सा वीडियो बनाया। फिर हमने अपना बोलिया चाहिए सही किया और फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। फिर मैं आगे टैक्सी में जाना था, तो हम टैक्सी का इंतज़ार करने लगे। और ये ट्रेन भी जाने ही वाली थी, तो हमने सोचा कि ट्रेन के जाने के बाद हम नीचे उतरेंगे और फिर एक टैक्सी में चढ़ के हम आगे का रास्ता नापेंगे। ये देख सकते हैं हमारे पीछे बालोतरा लिखा हुआ, में बालोतरा में ही है। और फिर हम चढ़ गए एक टैक्सी में। टैक्सी आपको पता है बालोतरा में यहाँ अभी तक तो प्लेटफॉर्म पे ही है, जा रही हैं बस टैक्सी की। और फिर हम यहाँ से जैसे ही नीचे उतरे तो वहाँ पे टैक्सी लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे वहाँ पे, आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो हमने कहा देरी किस बात की, भाई हम आए हैं तो हमें तो जल्दी पहुँचना है, हमें भी बहुत उत्सुकता हो रही है माता जी के दर्शन के लिए, तो हमें जाना है। तो हम तो यहाँ पे किसी को जानते नहीं है, जैसी भी टैक्सी हम चल देंगे बस। और फिर क्या था, हम टैक्सी में चढ़ गए। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टैक्सियाँ, बाइक, लोग, इतनी सारी भीड़ थी कि क्या बताएं। आप आगे देखते जाइएगा कि आगे हम आपको बताएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी सारी भीड़ होती है। आज इतनी है, कल तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। आज तो भारत से कल 13 को और भी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे बहुत सारे संघ आते हैं, इतनी भीड़ होती है कि क्या बताएं। फिर हम टैक्सी में बैठे ही थे, तो हमने सोचा कि माँ कहाँ है। हमें तो यहाँ पे पहली बार आए हैं ना, तो देखते हैं कि यहाँ की बाज़ार कैसी है, जो लोग यहाँ के सब कुछ। और वैसे सुबह का मौसम था तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें, तो हम बस बाहर का नज़ारा देख ही रहते और साथ में हमने वीडियो भी बना दिया। तो आगे 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 हम जाते ही गए।
यहाँ से करीबन शायद 4 किलोमीटर और है। पचपदरा स्टेशन, पचपदरा का नाम बहुत जल्दी आ जाता है हमें। बालातोड़ स्टेशन पे उतरने के बाद में टैक्सी में जब चढ़ते हैं ना तो 4 किलोमीटर के बाद में आता है जसोल धाम। तो 4 किलोमीटर हमने टैक्सी में तय किया और यहाँ से हम चलते गए रास्ते में। और फिर हमने थोड़ा सा खुद का वीडियो बनाया। और आपको पता है यहाँ पे भी हमारे पति के साथ ऐसा ही हुआ, ना ट्रेन में सही सीट मिल पाई ना ही यहाँ पे। ये देखिए हमारे पीछे एकदम डिक्की में बैठे और फिर भी मुस्कुरा रही है, कह रही है कि औरतों को सीट मिलनी चाहिए। हम क्या, हमारा क्या, हम तो मर्द कैसे भी कहीं भी बैठ सकते हैं। वैसे हमारे पति भी बहुत अच्छे, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारी बहुत केयर करते हैं। सच में ऐसे पति ना किस्मत वाला कोई मिलते हैं। और हम कह रही कि वो किस्मत वाले तो हम ही हैं। और थोड़ी देर बाद आगे चलते हमारी टैक्सी थोड़ी सी रुकी, क्योंकि कुछ यात्री थे जिन्हें बीच में उतरना था, सामान लेना था या यहाँ के थे हम नहीं जानते। और फिर यहाँ की सुबह भी हो गई थी। हम तो यहाँ पे 9 बजे उतरे थे। तो 9 बजे तो आप जानते ही है कि कितनी सुबह होती है। फिर यहाँ पे जो दुकानें खुल गई हैं, यहाँ पे केले वगैरह सब कुछ है, फलों की दुकान खुल गई है। यहाँ के गाय, यहाँ के काम, मतलब यहाँ के सारे लोग काम पे जा रहे हैं। और यहाँ पे सड़क साइड ठीक नहीं है, यहाँ पे बारिश हुई थी, यहाँ बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ है। खैर हमें इनसे क्या करना है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ये लो औरतें जो हमारे साथ चढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे साथ ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं चढ़ेंगे। फिर आगे चलिए, हम आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताते हैं। ये देखिए, ये है बालोतरा में स्थित लूणी नदी। नाम तो सुना ही होगा आपने, हमने भी सुना है, पर देखी पहली बार है। अगर आपने भी पहले कभी देखी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमने पहली बार ही देखा है, नाम तो बहुत सुना था। इसका पानी बहुत खारा होता है, इसलिए लोग कहते हैं इसको, नहीं, इसका नाम ही लूणी नदी है। नमक पे इसका नाम रखा गया है, क्योंकि खारा पानी है ना, इसलिए। और ये बहुत बड़ी नदी है। देखिए इसका पानी ना एकदम शांत है, बहुत अच्छा है पानी। इसको देख कर लगता ही नहीं है कि ये बहुत गहरी भी होंगी, लेकिन हमने हमारे पतिदेव से पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गहरी है। तो मैं तो बहुत डर लगने लगा, मतलब यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ जीव जंतु भी रहते हैं, बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं, क्या पता अंधेरे में कभी कुछ हो जाए हमें। लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था, हम बस ऐसे ख्यालाती बुलावा कर रहे थे, हम सोच ही रहे थे। फिर हम आगे बढ़े और आगे देखकर काफ़ी दूर जा रहे थे, सड़कों पे पानी पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि कल रात यहाँ पे बारिश हुई है। खैर हमें क्या करना है, हमें तो जाना है माँ के दरबार में। तो हमें जाने की बहुत खुशी हो रही है, इसलिए हम बड़े झूमते गाते जा रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, बहुत सारी हमारे आगे टैक्सियाँ, गाड़ियाँ बहुत सारी थी। यहाँ पे बहुत सुबह हो गई, यहाँ पे गायें खुली हुई है, देखिए हर जगह गायें, हर घर पे घर, मतलब यहाँ का वातावरण में आपके पेड़ पौधे सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ के ऐसा लग रहा है जैसे उनको सुकून मिल गया। यहाँ देखिए लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं। ये रबारी है शायद, ये संग लेके जा रहे हैं अपना माता के दरबार में। गाड़ियाँ, डीजे वगैरह सब कुछ बजा गई है, बहुत सारे लोग हैं कि जा रही है। और अब थोड़ी दूर में हम भी पहुँचना ही वाले हैं। अब 4 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तब तय कर दिया हमने। शायद बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब हम उतर गए नीचे। और नीचे उतरने के बाद हमने एक और वीडियो बनाया कि अब हम माँ के बहुत करीब आ गए माता के दरबार में। तो हमने एक थोड़ा सा वीडियो बनाया, उसके बाद हमने ले प्रसादी लेने के बाद में हम सीधे पहुँच गए माँ के दरबार में। ये देख सकते हैं आप, ये जसोल माँ दरबार लिखा हुआ है, रानी भटियाणी जी का मंदिर, माँ जीसा म्यूजिक स्टोर, मतलब ये माँ के दरबार में ही है। बहुत सारी भीड़, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सब कुछ था यहाँ पे। फिर हमारे पतिदेव ने बोली जय माता की बोलो। फिर हमने भी जय माता दी बोल दी और फिर हम चले आगे बढ़ते गए। बहुत सारी भीड़ थी, आप देखिए बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आए हुए थे। फिर हम यहाँ पहुँचे अंदर। यहाँ की बहुत अच्छी सुख सुविधा है, यहाँ के मंदिर, यहाँ की जो
जाने के रास्ते बहुत अलग बनाया हुआ। हम पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमें यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया। हम करीबन 8 सालों बाद आए हैं। वैसे हमारी सासू माँ हर साल आती है पैदल यात्रा करके, हमारे गांव से ही संघ आता है। इस बार भी हमारे गांव से संघ आया है, लेकिन बहुत सारी औरतें जो भी है संघ में आए हैं, लेकिन गरबली हम आते नहीं हैं उनमें। हमारी सासू माँ आती है हर साल, तो हम भी आ गए साथ में। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते अलग अलग बनाए हुए हैं, इनमें श्रद्धालुओं के जाने के लिए, आने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत इतनी सारी भीड़ होने के बाद ना लड़ाई झगड़ा, एकदम शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं। यहाँ के एक एक लोग अलग अलग बहुत आसानी से आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छे से माँ के दरबार में दर्शन करते हैं, वापस चले जाते हैं। ये देखिए कितने रास्ते बनाए हुए हैं, हम भी आसानी से देखिए कितने खुले से आ रहे हैं। बड़े मन से बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। आप भी आए होंगे और इतने सारे लोग आए हैं, तो आप में से कोई तो हमारे वीडियो को देख ही रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों ने तो हमें भी देखा होगा। हमारी जान पहचान वाले भी काफ़ी लोग मिले थे हमें और हमसे कहा कि आप वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, हम आपका वीडियो रोज़ देखते हैं। तो आप भी देखते होंगे, और देखते होंगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप ऐसे ही देखते रहिएगा, हम और अभी आप ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और अभी आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अभी हमने आपको आधा वीडियो ही बताया, आगे हम बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, आपको बता रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिर हम माता के दरबार में पहुंच गए, मतलब जो माँ का मेन मंदिर यहीं पे है। सडावा बाहर होता है, अंदर चढ़ावा नहीं करना देते हैं, धुआं होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, इसलिए कहीं एक जगह चढ़ा होता है। यहाँ पे इससे प्रसादी भी नहीं लाने देते हैं। अंदर माँ के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, या दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। हम भी यहाँ आए थे, यहाँ दान पेटी में हमने कुछ दान किया और फिर माँ के दर्शन किया आराम से, आसानी से दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर की ओर गए। बाहर भी बहुत सारे अंदर बहुत मंदिर है, बाहर राठौर जी का है, सवाई सिंह जी का है, कृपाल जी का है, बाहर मंदिर। हम आपको बाहर और दिखाएंगे, आप देखते रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही। ये देखिए माँ जी को एकदम आप नहीं गए हो तो यहीं से जय माता दी बोल दीजिए, माँ जी आशीर्वाद दे देंगे आपको। ये देखिए कितने नज़दीक से दिख रहे हैं ना सब कुछ, सेम जो पालना दिखाई दे रहा माँ जी के, माँ के पास में। फिर हम बाहर आए, यहाँ पे बहुत से औरतें मर्द हैं, वजीर है, या रस्सी जो भी है, ये नाच गाना कर रहे हैं, माँ के गीत गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। फिर हमें भी यहाँ अच्छा लगा, थोड़ी देर हम यहाँ रुके, इनके पास खड़े रहे, इनकी बात गाने सुने। फिर हमने आगे पेटी में दान किया और फिर हम यहाँ से आगे चले गए। आगे बढ़ने के बाद में हम आपको और बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। फिर ऐसे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं आगे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि। फिर हमने बहुत सारे मंदिरों में दर्शन किए। ये राठौर जी का है या शायद सवाई सिंह जी का मंदिर है। फिर हमने यहाँ पे आए, यहाँ पे मंदिर में दर्शन किए हमने। फिर हमें बहुत लगी थी प्यास, सुबह से कुछ पिया नहीं था, तो हम यहाँ पे पानी की टंकी पे आ गई। फिर हमने पिया पानी, और पानी पीने के बाद में हमने यहाँ पे सोचा कि बहुत अच्छा सा सुबह का मौसम है, पीछे गार्डन दिखाई दे रहा है, तो एक वीडियो बनाया जाए। फिर हमारे बच्चे और पत्ते पी रहे थे पानी, तो फिर हमने बनाया इनका वीडियो साथ में। तो इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे पानी पिया है, टंकी दिखाई है, तो हमने कहा टंकी भी दिखा देते हैं, चलो। फिर मैं टंकी दिखाई, फिर हमारे बच्चे और इनको साथ में हमारा थोड़ा वीडियो बनाया। और ये देखिए गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे पौधे खिले हुए हैं, ये बैंगनी कलर का पौधा लिख रहा है पीछे शायद। तो फिर हमने साथ में वीडियो बनाया, फिर हम आगे की ओर चल पड़े दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद में हम वापस बाहर आ गए थे, पूरे मंदिर के दर्शन हो चुके थे। और फिर हम आ गए बाज़ार में वापस। तो बाज़ार में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत चलन पलन थी, मतलब चहल पहल थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो फिर हमने बहुत भीड़ थी, इसलिए हमें तो डर लग रहा था कि कहीं हमारा हमको होना चाहिए कहीं। फिर कोई बात नहीं, मैंने बाज़ार में बहुत सारे इंजॉय किया, बहुत सारे खिलौने लिए हमारे बच्चों के लिए। और फिर हम वापस आ गए। मैं जल्दी थी क्योंकि हमें वापस घर भी जाना था ना, तो इसलिए।
फिर वापस टैक्सी में चढ़ गए और वापस जाने लगे और देख सकते हैं वापस फिर से लूणी नदी के पास आ गए। लूणी नदी अब जाते वक्त एकदम शांत लग रही थी। अब देखिए अब इसमें तो एकदम बहुत ही देख क्या कहते हैं उसे, बहुत ही हलचल हो रही है नदी में। और नदी को देखते हुए हम आगे बढ़े और फिर हमें पहुंचना था रेलवे स्टेशन। तो फाइनली वापस सब आ गए हैं बालोतरा में। हमने बहुत सारा अच्छा मंदिर था जसोल माता का, हमने देखा, बहुत एंजॉय किया, बहुत खिलौने लिए, बहुत सारी मौज मस्ती की और उसके बाद में बहुत अच्छे से दर्शन किए और अब हम वापस स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ बैठे थे थोड़ी देर के लिए और ट्रेन को आने में भी काफ़ी वक्त था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज बहुत लेट हो गई है ट्रेन, इसलिए हम आए नहीं थी। तो ऐसे बैठते तो सोचा कि हम थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं। तो हमने हमारे बच्चों का और हमने देव का, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु थे, बहुत भीड़ थी, तो हमने एक वीडियो बना दिया। और फिर हम रेल का इंतज़ार कर रहे थे और हमारे सामने देख रहे हैं मज़दूर काम कर रहे हैं इतनी धूप में। तो हमने हमारे पति से पूछा कि कितनी धूप है, अब तो दोपहर के 1:30-2 बज गए हैं और इतनी धूप में ये लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे मर्दों की ज़िंदगी ऐसी होती है, हम भी करते हैं, इससे भी ज़्यादा धूप होती तो भी हम काम करते हैं। फिर हमने हमारे पतिदेव को मतलब तो आ रही थी कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इनको कहाँ दे देंगे। तो कोई बात नहीं, अब ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते फॉलो करते रहेंगे तो शायद हमारे पतिदेव का एक दिन ये मजदूरी वाला काम भी छूट जाए। फिर उसके बाद में आ गई ट्रेन और हम आगे वापस घर की ओर आने लगे। उस ट्रेन में हम बैठ गए थे। थोड़ी देर बैठने के बाद में हमारे पतिदेव ने आने लगे नींद। तो मैं कहूँ कि आप तो सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम आपका एक वीडियो बना देते हैं। फिर हमने इनका एक वीडियो बनाया। फिर हमारे बच्चे को भी नींद आने लगी तो हमारे बच्चे का भी हमने हमारे साथ एक वीडियो बनाया। बच्चे को नींद आ रही थी ना, इसलिए वो उसे सोना था। तो ट्रेन में बहुत सारी भीड़ थी और भीड़ की वजह से वो मतलब ऐसे पूरी तरह से सो नहीं पा रहा था। तो उसने हमारी गोदी में हमने उसे सुला दिया ताकि अच्छे से नींद आ सके। लेकिन उसे भीड़ भाड़ थी बहुत और गर्मी भी हो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आपको पता ही, वैसे भी हमने सुबह बताया था कि उसे बुखार था। तो आप इसे बाढ़ में जा ही रहे हैं तो हम उसको चेक करा देंगे। और फिर हम वापिस बाई टू गोल सब कुछ पार करके आखिर हम फाइनली अब आए गए। आपने ये जगह पहचान ली होगी क्योंकि ये है उत्तरलाई पे। अब हम एयरफोर्स में आ गए उत्तरलाई पे। ये तिरंगा देख रहे हैं, हमारे देश की आन बान शान सब कुछ। एयरप्लेन भी है हमारे साथ भी, हमारे पहचान वाले काफ़ी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाना था। हमने कहा हम तो बना के आए वीडियो, एक बार गए थे वहाँ पे। उसके बाद फाइनली हम बाड़मेर आ गए और फिर हम वापस आ गए घर। हमारी बाइक वहीं पे खड़ी थी पार्किंग में, तो बाइक लेके वापस घर आ गए। फिर हमारी बच्ची बाहर खेल रही थी तो उससे हमको देखा एकदम, तो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। हमें देखा और हम इसके लिए खेलने के लिए गाड़ी लेके आए। ये हमारी बच्ची नहीं है, ये हमारे ताऊ जी की बच्ची है जो नीचे बैठी। ये हमारी बच्ची है चंचल, आप जानते हैं इसे। हम इसके लिए कुछ खाने के लिए लाए थे, चिप्स वगैरह, और फिर ये जलेबी खाने लगी। फिर हम बहुत थक गए थे तो हमने चारपाई बिछाई और हमारे पति ने आयरन की और फिर हमने बनाई चाय। उन्होंने कहा कि बहुत सिर में दर्द हो रहा था, हमने चाय बनाई और चाय पीने के बाद में काफ़ी इन्जॉय किया। और थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए एंड तक। और ऐसे ही मिलते रहिएगा, हम एक और वीडियो बनाएंगे आगे। और आप हमें ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका सपोर्ट बने रखिए अपनी बहन के लिए। और जसोल माता के बहुत अच्छे से दरबार में हम दर्शन करके आए हैं। और थैंक यू सो मच। जय माता दी, बोलो जय माता दी। और आप